नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान में हम आज देखेंगे डोला पालकी आंदोलन। ये खंड 3 का टॉपिक है। आप सभी ने सिलेबस जो है नोट किया होगा। तो देखिए, खंड 3 में उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान में डोला पालकी आंदोलन आज हम देखेंगे दोस्तों। देखेंगे डोला पालकी आंदोलन जो है आपका कैसे शुरू हुआ, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर दोस्तों शिल्पकार सुधार आंदोलन भी ऐड किया है। ठीक है, इन दोनों का उद्देश्य एक ही था। ठीक है, इसलिए मैंने साथ में आपका यहाँ पर नोट कर दिया है, यानी कि डोला पालकी आंदोलन और शिल्पकार सुधार आंदोलन, इन दोनों का उद्देश्य एक ही था। दोस्तों, डोला पालकी आंदोलन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डोला पालकी आंदोलन क्या था। ठीक है, याद रखें, जो डोला पालकी आंदोलन था, ये आपका जो ये आंदोलन था, ये विशेषकर जो है आपका गढ़वाल क्षेत्र में जो है इसको चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, और जयानंद भारती के द्वारा जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। आपने सभी ने पढ़ा है डोला पालकी आंदोलन। तो दोस्तों, ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें शिल्पकार यानी कि आपका निम्न जाति के जो लोग थे उत्तराखंड में, तो उनको जो है डोला यानी कि जो शादी समारोह होता था, तो उसमें उनको डोला पालकी में यानी कि दूल्हा दुल्हन को जो है डोला पालकी में बैठना जो है वर्जित था इनके लिए, शिल्पकारों के लिए, निम्न जाति के जो दलित थे उनके लिए। तो ये सब जो है उच्च जाति वाले इनके प्रति क्या करते थे, अत्याचार करते थे। ठीक है, और इसी के विरोध में जो है ये आंदोलन चला था, जिसका नेतृत्व जो है जयानंद भारती ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो डोला पालकी आंदोलन से आप क्या समझे, यानी कि सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ जो है शिल्पकारों दलितों के इस आंदोलन का उद्देश्य सवर्ण यानी कि जो उच्च वर्ण के जो दुल्हे हैं, उच्च वर्ण के यानी कि जो सवर्ण हैं, दुल्हों के समान स्थिति को प्राप्त करना था। और इस आंदोलन से पूर्व जो है राज्य में शिल्पकारों दलितों को जो है शादी या अन्य अवसरों पर डोला पालकी पर बैठने का हक नहीं था। ठीक है, यह व्यवस्था केवल उच्च वर्ण के लोगों के लिए ही था, और दलित वर्ग का दूल्हा या दुल्हन जो है पैदल ही वो लोग जाते थे। इस व्यवस्था के खिलाफ जो है जयानंद भारती के नेतृत्व में 1930 के आसपास ये आंदोलन चला था। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखें। और इससे स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, इसके बाद फिर हम इसमें देखेंगे आगे, तो आप जरूर ये जान लें कि जो डोला पालकी आंदोलन है, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो आपका आंसर क्या रहेगा, जयानंद भारती। ठीक है, तो नाम याद रखें जयानंद भारती का। ठीक है, इन्होंने नेतृत्व किया डोला पालकी आंदोलन का। ठीक है, इसमें कुछ दोस्तों कुछ सम्मेलन हुए और कुछ समितियां बनी, तो उनमें भी एक बार हम बात कर लेते हैं, फिर आगे हम चलेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि शिल्पकार जो है निम्न जाति, जो आप जानते हैं निम्न जाति या दलित, तो इनको जो था समाज में इनको जो है काफ़ी इनके प्रति काफ़ी अत्याचार किया जाता था। ठीक है, और जो उच्च वर्ग के लोग थे, सवर्ण थे, वो लोग जो है काफ़ी अत्याचार करते थे। ठीक है, तो इन अत्याचारों के विरोध में जो है ये आपका आंदोलन चला, और स्पेशली जो है जो दूल्हा और दुल्हन को जो है डोला पालकी में बैठना जो है शिल्पकार, जो शिल्पकार लोग थे, इनके शादी समारोह में जो है डोला पालकी में बैठना इनके लिए वर्जित था। तो इसके विरोध में जो है ये आंदोलन चला, जिसको हम डोला पालकी आंदोलन कहते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ जो सम्मेलन हुए और कुछ सभाएं गठित की गई, तो उन पर एक बार बात कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, पहला है आप सन याद रखें 1905 में। ठीक है, 1905 में क्या हुआ, देखिए 1905 में जो है आपका टमटा सुधारणी सभा गठित हुई। ठीक है, यानी कि कुमाऊं में। ठीक है, कुमाऊं में क्या हुई, टमटा सुधारणी सभा। ठीक है, याद रखें इसको, टमटा सुधारणी सभा का गठन हुआ। ठीक है, डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है, इसलिए जो है इससे रिलेटेड है, तो यहीं पर इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो 1905 में कुमाऊं में जो है टमटा सुधारणी सभा का गठन हुआ। ठीक है, ये सन याद रखें पहला। दूसरा 1911। ठीक है, ये क्लियर हो गया 1911। देखिए 1911 में क्या हुआ, 1911 में जो है हरि प्रसाद टमटा, आपने सुना होगा नाम। तो हरि प्रसाद टमटा ने जो है, जो दलित हैं, इनके लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहले जो है इनको निम्न जाति या दलित से इनको जो है संबोधित किया जाता था, लेकिन इनके लिए शिल्पकार शब्द जो है इसका जो है शिल्पकार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो याद रखें नाम, हरि प्रसाद टमटा। ठीक है, तो हरि प्रसाद टमटा ने जो है क्या दिया, हरि प्रसाद टमटा ने शिल्पकार जो है
शिल्पकार शब्द दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप शिल्पकार देख रहे हैं, ये शिल्पकार शब्द किसने दिया है? हरिप्रसाद टमटा ने दिया है। सबसे पहले प्रयोग किया उन्होंने 1911 में। ठीक है, ये सन भी आप जरूर याद रखें, ये सन बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। ठीक है, क्लियर हो गया 1911। अब देखते हैं आपका 1913। ठीक है, तो 1913 में क्या हुआ दोस्तों? 1913 में जो है नैनीताल में जो है आपका सुनकिया गांव में लाला लाजपत राय की उपस्थिति में आर्य समाज का एक सम्मेलन हुआ, शुद्धिकरण सम्मेलन। ठीक है, इसमें हरिजन समाज को जो है जनेऊ प्रदान किए गए थे। तो दोस्तों याद रखें इसको, 1913 जो है इसमें आपका 1913 में नैनीताल में क्या हुआ? नैनीताल में सुनकिया गांव में लाला लाजपत राय की उपस्थिति में जो है आर्य समाज शुद्धिकरण समारोह हुआ। ठीक है, जिसमें हरिजन समाज को जनेऊ प्रदान की गई। ठीक है, ये डेट भी आप जरूर याद रखें 1913। अगली डेट हम देखेंगे, अगला ईयर देखेंगे 1931। ठीक है, 1931। देखिए 1931 में क्या हुआ? 1931 में कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन हुआ। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आपको। ठीक है, याद रखें। तो 1931 में क्या हुआ दोस्तों? कुमाऊं शिल्पकार, शॉर्ट में लिख रहा हूं, कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा। ठीक है, याद रखें इसको, सुधारणी सभा। तो इसका गठन हुआ 1931 में। तो कहाँ हुआ पूछा जा सकता है। ठीक है, और किसने किया? तो दो क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए 1931 में कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन जो है, ये गठन हुआ अल्मोड़ा में। ठीक है, याद रखें, अल्मोड़ा में ये गठन हुआ। और किसने किया अगर पूछा जाता है तो ये गठन किया आपका खुशीराम आर्य के द्वारा। ठीक है, नाम याद रखें, खुशीराम आर्य। ठीक है, खुशीराम आर्य। तो खुशीराम आर्य के द्वारा जो है 1931 में अल्मोड़ा में कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, उसके बाद देखेंगे हम कुछ सम्मेलन देखेंगे आपका शिल्पकार सम्मेलन जो हुए। तो फर्स्ट जो शिल्पकार सम्मेलन हुआ, पहला शिल्पकार सम्मेलन। ठीक है, याद रखें इसको, फर्स्ट जो है जो शिल्पकार सम्मेलन हुआ, ये पूछा जा सकता है आपको। फर्स्ट जो है शिल्पकार सम्मेलन कब हुआ, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखें 1925 में जो है पहला जो है शिल्पकार सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ आपको पूछा जाता है, तो अल्मोड़ा में हुआ। ठीक है, अल्मोड़ा में ये सम्मेलन हुआ। अल्मोड़ा की ड्योली गांव में ये सम्मेलन हुआ। आपको गांव पूछा जा सकता है, वैसे पूछा नहीं जाएगा आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1925 में अल्मोड़ा की ड्योरी गांव में पहला शिल्पकार सम्मेलन हुआ। ठीक है, याद रखें, अल्मोड़ा की आपका ड्योली गांव। ठीक है, ड्योली गांव। ठीक है, याद रखें, ड्योली गांव में पहला शिखर सम्मेलन हुआ 1925 में। ठीक है, याद रखें, अल्मोड़ा की ड्योली गांव में। क्लियर है? यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इसके बाद जो है कुछ और सम्मेलन हुए। आपको बताऊं कि दूसरा सम्मेलन आपका 1930 में हुआ। आपका दूसरा सम्मेलन ये कुमाऊं में ही हुआ। ठीक है, और उसके बाद एक सम्मेलन आपका 1933 में हुआ। 1933 में एक सम्मेलन हुआ, ये भी आपका अल्मोड़ा में हुआ। ठीक है, ये सम्मेलन भी आपका कहाँ हुआ? अल्मोड़ा मछखाली के आसपास ये आपका सम्मेलन हुआ। और एक सम्मेलन हुआ आपका 1941 में। ठीक है, 1941 में बागेश्वर में जो है ये आपका सम्मेलन हुआ, शिल्पकार सम्मेलन। तो यहाँ से आपको मैंने सारे सम्मेलन बता दिए। ठीक है, 1941 में जो है आपका बागेश्वर में शिल्पकार आंदोलन चला। तो एक सम्मेलन आपका 1941 में बागेश्वर में हुआ। ठीक है, ये सारी डेट आप, सारे ईयर आप याद रखें। ठीक है, 1905 में आपका जो है कुमाऊं में टमटा सुधारणी सभा का गठन हुआ। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 1911 में हरिप्रसाद टमटा ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था 1911 में। और 1913 में नैनीताल में सुनकिया गांव में लाला लाजपत राय की उपस्थिति में आर्य समाज, आपको सीधे पूछा जा सकता है, आर्य समाज शुद्धिकरण समारोह जो है कहाँ हुआ। ठीक है, तो नैनीताल के सुनकिया गांव में हुआ। और इसमें जो है जो हरिजन समाज था, जो शिल्पकार समाज था, उनको जनेऊ प्रदान किए गए। उसके बाद 1931 में कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन हुआ अल्मोड़ी में। किसने किया? खुशीराम आर्य के द्वारा इसको किया गया। ठीक है, उसके बाद बात करें सम्मेलनों की, तो पहला जो शिल्पकार सम्मेलन हुआ था 1925 में, 1925 में अल्मोड़ा के ड्योली गांव में हुआ था।
और दूसरा 1930 में, और उसके बाद एक सम्मेलन हुआ था 1933 में आपका अल्मोड़ा मचखाली में, और 1941 में बागेश्वर में एक शिल्पकार सम्मेलन हुआ था। ठीक है दोस्तों, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका एक डेट और आप नोट कर लें, 23 फरवरी, याद रखें 23 फरवरी 1941। ठीक है, तो 1941 जो है आपका 23 फरवरी 1941 में जो है, ये याद रखें डेट। इसमें क्या हुआ, लैंसडाउन में जो है डोला पालकी सम्मेलन हुआ। इसमें संकल्प लिया गया कि जो हरिजन समाज है, जो शिल्पकार समाज है, उन पर होने वाले अत्याचारों पर जो है प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, ये लैंसडाउन में जो है एक डोला पालकी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो याद रखें 23 फरवरी 1941 में क्या हुआ, डोला पालकी सम्मेलन हुआ। ठीक है, याद रखें डोला पालकी सम्मेलन कहाँ हुआ पूछा जाता है, डोला पालकी सम्मेलन, तो ये हुआ आपका कहाँ हुआ, लैंसडाउन में। ठीक है, तो याद रखें लैंसडाउन, तो लैंसडाउन में ये सम्मेलन हुआ। इसमें संकल्प लिया गया कि जो हरिजन समाज है, जो शिल्पकार समाज है, उन पर होने वाले अत्याचारों पर इसमें प्रतिबंध लगाया गया। आपको सीधे पूछा जा सकता है कि हरिजन समाज, शिल्पकार समाज पर होने वाले अत्याचारों पर प्रतिबंध कब लगा, तो याद रखें 23 फरवरी 1941 में लैंसडाउन में डोला पालकी आंदोलन में हुआ। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखें, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और शिल्पकार समाज मैंने बताया आपको, जो ये डोला पालकी आंदोलन जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये डोला पालकी आंदोलन विशेषकर जो है गढ़वाल क्षेत्र में चला। ठीक है, और इसका नेतृत्व जो है, डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, जयानंद भारती के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जो डोला पालकी है, यानी कि जो शिल्पकार समाज है, उनके शादी समारोह जब होते थे तो दूल्हा और दुल्हन को जो है डोला पालकी में बैठना वर्जित था। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें उच्च जाति के लोग करते थे, यानी कि जो सवर्ण थे वो लोग जो है करते थे, उन पर काफ़ी अत्याचार करते थे। ठीक है, अगर कभी जो है शिल्पकार समाज के द्वारा डोला पालकी का कभी प्रयोग किया जाता था तो उनको जो है उनकी शादी समारोह को रोक दिया जाता था और उनके साथ काफ़ी अत्याचार किया जाता था दोस्तों। तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों डोला पालकी आंदोलन क्या है, कैसे जो है कौन कौन से इसमें सम्मेलन हुए। ठीक है, और किसने इसका नेतृत्व किया, और शिल्पकार शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया, मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, और कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन कब किया गया, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दोस्तों। आगे अब देखते हैं आपका इसमें जो डिटेल में मैंने आपके लिए बना रखा है, इसको अब देखते हैं। आपने देख लिया कि इसमें डोला पालकी आंदोलन जो है आपका क्या है, ये आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो आप समझने में आपको आसानी होगी। चलिए देखिए, उत्तराखंड का डोला पालकी आंदोलन जो है आधुनिक भारतीय इतिहास में निम्न जाति उत्थान आंदोलनों में एक एक ही रूप रहा है इसका। उस उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में जाति श्रेष्ठता के परिणाम स्वरूप समाज के प्रभावशाली सवर्णों ने इसे अपना विशेषाधिकार मान लिया तथा जाति प्रथा की विशेषताओं के अंतर्गत शिल्पकारों को उनके विवाह के अवसर पर डोला पालकी का उपयोग करने से वंचित कर दिया, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड का जो ये डोला पालकी आंदोलन है दोस्तों, ये आधुनिक भारतीय इतिहास में जो है निम्न जाति उत्थान आंदोलनों का ही एक रूप रहा है। ठीक है दोस्तों, निम्न जाति उत्थान आंदोलनों का एक ही रूप रहा है। तो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में विशेषकर यह आंदोलन आपका चला, और जिसमें जाति श्रेष्ठता यानी कि जो निम्न जाति के लोग और जो उच्च जाति के लोग हैं, इनके परिणाम स्वरूप समाज के जो प्रभावशाली सवर्ण हैं, यानी कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं समाज में, इसे अपना क्या समझते थे, विशेषाधिकार मान लिया था इन लोगों ने। और जाति प्रथा की विशेषताओं के अंतर्गत जो है ये लोग क्या करते थे, जो निम्न जाति के लोग थे, यानी कि जो शिल्पकार थे, उनके विवाह के अवसर पर जो है डोला पालकी का उपयोग करने से उनको वंचित कर दिया था। ठीक है दोस्तों, इन शिल्पकारों के साथ जो है देखिए, इन शिल्पकारों के साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार किया जाता था, जबकि सवर्णों के वर वधु की डोला पालकी को अपने कंधों पर ढोने का काम शिल्पकारों को ही करना होता था। देखिए दोस्तों, उनको जो है वर्जित था कि शादी समारोह में डोला पालकी का प्रयोग करना। निम्न जाति यानी कि शिल्पकारों के लिए प्रतिबंध था इस पर, लेकिन जो सवर्ण थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे, उनकी शादी समारोह में जो डोला पालकी उठाने और उनको उठाने का जो काम था वो कौन करते थे, वो आपके शिल्पकार ही करते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, शिल्पकारों के शिल्प के आकर्षक नमूने
आप सभी ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों में देखे जा सकते हैं, तो आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, आर्य समाज द्वारा शिल्पकारों को अपना मान सम्मान प्राप्त करने के लिए डोला पालकी संबंधी इस अन्याय के विरुद्ध जो सामाजिक आंदोलन चलाया उसे ही डोला पालकी आंदोलन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखें, यानी कि शिल्पकारों के शिल्प के आकर्षक नमूने उत्तराखंड के विविध भागों में देखे जा सकते हैं दोस्तों। और आर्य समाज द्वारा जो है शिल्पकारों ने अपना मान सम्मान प्राप्त करने के लिए डोला पालकी संबंधी इस अन्याय के विरुद्ध जो है एक सामाजिक आंदोलन चलाया, उसे ही हम क्या कहते हैं, डोला पालकी आंदोलन कहते हैं। और साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है कि ये डोला पालकी आंदोलन कब चला, तो याद रखें 1930 के आसपास ये आंदोलन चला, यानी कि 1923 से आपके 30 के बीच में ये आपका आंदोलन चला। ठीक है, याद रखें इसको। चल आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, इसी प्रकार के संघर्ष उत्तराखंड में दिखाई देने लगे, जिसके अंतर्गत जो है शिल्पकारों की बारातों को रोककर उन्हें लूटना, मारपीट करना, अपमानित करना आदि घटनाएं हुई। ठीक है, यद्यपि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस संबंध में शिल्पकारों के पक्ष में ही अपना निर्णय सुनाया था, जिसके अनुसार कोई कानून नहीं है जिसके तहत लोगों को पालकियों में बैठने से रोका जाए। इस समय तक जैनन भारती, बलदेव सिंह आर्य इस आंदोलन के प्रमुख नेता बन चुके थे। तो दोस्तों देखिए, क्या आपके शिल्पकार जो निम्न जाति के लोग हैं, तो उनके लिए जो है जो सवर्ण थे, उच्च वर्ग के जो लोग थे, अनेक प्रकार के वो अत्याचार करते थे, चाहे वो आपका डोला पालकी से संबंधित हो या फिर अन्य जो भेदभाव उनके साथ जो समाज में किया जाता था। तो इससे तंग आकर जो है ये आंदोलन आपका चला। ठीक है, तो देखिए संघर्ष जो है आपका उत्तराखंड में इसका दिखाई देने लगा ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, तो शिल्पकारों की जो बारात होती थी, निम्न जाति के लोगों की जब बारात होती थी, तो उसमें क्या करते थे, उच्च वर्ग के लोग शादी समारोह को रोक देते थे। ठीक है, और रोककर उन्हें लूटना, मारपीट करना और अपमानित करते थे। तो ये घटनाएं होती रही और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी शिल्पकारों के पक्ष में ही अपना निर्णय सुनाया। ठीक है, तो इस समय जो है इस आंदोलन का जो प्रमुख नेता बन चुके थे जैनन भारती, और नाम याद रखें, बलदेव सिंह आर्य जो है इस आंदोलन के प्रमुख नेता बन चुके थे। उसके बाद देखिए दोस्तों, निम्न जाति के उत्थान संबंधी आंदोलनों में महात्मा गांधी का दृष्टिकोण व्यापक एवं सकारात्मक था। उन्होंने ही निम्न जातियों को जो है हरिजन शब्द से संबोधित किया। वे कांग्रेस के ऐसे नेता थे जो राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक उत्थान के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो दोस्तों देखिए, निम्न जाति के उत्थान संबंधी जितने भी आंदोलन हुए, उसमें महात्मा गांधी जी का जो है व्यापक दृष्टिकोण रहा है और सकारात्मक दृष्टिकोण रहा है। और महात्मा गांधी जी ने ही जो है निम्न जातियों के लिए जो है हरिजन शब्द का प्रयोग किया है, यानी कि हरिजन शब्द से संबोधित किया है। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि हरिजन शब्द से संबोधित किसने किया है निम्न जाति को, तो आपका आंसर रहेगा महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दूं कि देखिए दोस्तों, जो निम्न जाति, उच्च जाति चीज़ें हैं, तो ये समाज में जो है समाज इससे जो है प्रगति नहीं कर सकता। तो समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव हो, तो इन भेदभावों को दूर करके ही जो है समाज का विकास किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, चल आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए उत्तराखंड के जैनन भारती एवं अन्य नेता फरवरी 1940 में गांधी जी से मिले एवं उन्हें शिल्पकारों की बारातों के साथ होने वाले अपमानजनक व्यवहार की व्यथा सुनाई। तो दोस्तों देखिए, उत्तराखंड के जो जैनन भारती हैं, जिन्होंने लीड किया था इस आंदोलन को, ठीक है, वो जो हैं आपके फरवरी 1940 में गांधी जी से मिले। ठीक है, और उन्हें अवगत कराया कि शिल्पकारों की जो बारातें होती हैं, जो शादी समारोह होते हैं, और उनके साथ किस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार होता है, इसकी उन्होंने व्यथा सुनाई महात्मा गांधी जी को। तो इस समय देश में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था और गांधी जी ने जो है गढ़वाल में इस आंदोलन पर जो है तब तक के लिए रोक लगा दी जब तक कि शिल्पकारों को डोला पालकी संबंधित अत्याचारों से मुक्ति न मिले। ठीक है, परिणाम स्वरूप उत्तराखंड के नेताओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन आने लगा। ठीक है दोस्तों, ये पूरा इतिहास है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे ये होगा कि आपके जितने भी आपके डाउट हैं और जो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए
आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है एक प्रस्ताव पारित कर यहाँ के नेताओं ने यह वचन दिया कि वे हरिजनों की बारातों को रोकने वाली घटनाएं नहीं होने देंगे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखें जो एक प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है, और यहाँ के नेताओं ने क्या किया, वचन दिया कि वे हरिजनों की जो बारात है, यानी कि जो शिल्पकार जो दलित समाज है उनकी बारातों को रोकने वाली जो घटनाएं हैं वो नहीं होने देंगे। तो इसमें प्रताप सिंह नेगी, भक्त दर्शन, श्रीदेव सुमन आदि नेताओं द्वारा प्रतिनिधिमंडल जो है, इनका प्रतिनिधिमंडल जो है गांधी जी से मिला एवं इस संबंध में गांधी जी को संतुष्ट कर दिया गया तथा गांधी जी ने जो है गढ़वाल से सत्याग्रह पर जो है प्रतिबंध हटा दिया। तो आपको पूछा जा सकता है प्रतिबंध क्यों लगाया, ठीक है, और क्यों हटाया, ठीक है। तो देखिए हटाया क्यों, क्योंकि कुछ उत्तराखंड के जो उस समय नेता थे उन लोगों ने वचन दिया कि अब जो है ये चीज़ें, ये घटनाएं जो हैं निम्न जाति हरिजन समाज के प्रति ये घटनाएं अब नहीं होंगी। तो इसके संदर्भ में प्रताप सिंह नेगी, भक्ति दर्शन और श्रीदेव सुमन आदि नेताओं का प्रतिनिधिमंडल जो है गांधी जी से मिला और इस संबंध में गांधी जी को संतुष्ट कर दिया गया तथा गांधी जी ने जो गढ़वाल पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया था वो उन्होंने हटा दिया। ठीक है दोस्तों, चल देखिए अप्रैल 1946 में जयनंद भारती द्वारा दुगड्डा में आर्य समाज के सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें एक बार पुनः डोला पालकी संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए। ठीक है, मैंने बताया आपको आर्य समाज का एक शुद्धिकरण समारोह हुआ था 1913 में, यानी कि 1913 में। उसके बाद पुनः जो है 1946 में पुनः जो है डोला पालकी संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए। ठीक है, और इसके उपरांत समाज में शिल्पकारों की बारातों के साथ अपमानजनक घटनाओं की जो सामान्यतः पुनरावृत्ति नहीं हुई, किंतु जो है सवर्ण जातियों के मन में शिल्पकारों के प्रति अप्रत्यक्ष रूप से दूरी का भाव किसी न किसी रूप में बना रहा। तो दोस्तों देखिए ये चीज़ें आप देखने को मिलती हैं समाज में। ठीक है, यानी कि जो सवर्ण जाति हैं, जो उच्च जाति हैं, वो निम्न जातियों पर अत्याचार करते हैं। ठीक है, उनसे भेदभाव करते हैं। ठीक है, और कई सारे जो है उनके प्रति जो है अत्याचार करते हैं। तो समाज में जब तक ये अत्याचार जो है समाप्त नहीं होंगे तब तक समाज का विकास संभव नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों क्या था ये आपका डोला पालकी आंदोलन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों तक इस भाव में भी भारी कमी आने लगी। सामाजिक सुधार वस्तुतः एक सतत प्रक्रिया है, न कि क्रांतिकारी प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया भी कि ये सामाजिक जो ये कुरीतियां हैं, जो समाज में चीज़ें होती हैं, जब तक इनका जो है अंत नहीं होता तब तक जो है सामाजिक यानी कि समाज का सुधार संभव नहीं है। तो सामाजिक सुधार जो है वस्तु क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये कोई क्रांतिकारी प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, और सामाजिक परंपराओं एवं रीति रिवाजों की जड़ें जो हैं समाज में अत्यंत गहरी होती है। ठीक है, यानी कि जो समाज के जो हर समाज की अपनी अपनी परंपराएं होती है दोस्तों, अपने अपनी रीति रिवाज होते हैं। तो इसकी जड़ें जो है समाज में अत्यंत गहरी होती है। ठीक है दोस्तों, और इन शिल्पकार आंदोलनों की एक मुख्य विशेषता यह भी रही है, इनके अंतर्गत जो है सामाजिक उत्थान के साथ साथ जो है आर्थिक उत्थान पर भी बल दिया गया। ठीक है दोस्तों, आप समझ चुके होंगे। और साथ ही साथ मैंने अभी आपको ये बता चुका हूँ कि 1911 में जो है हरिप्रसाद टमटा ने जो है दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि डोला पालकी आंदोलन क्या था। ठीक है, अब इसमें आप सारी चीज़ें समझ चुके होंगे कि डोला पालकी आंदोलन विशेषकर गढ़वाल क्षेत्र में चलाया गया था और इसका नेतृत्व जो है जयनंद भारती के द्वारा किया गया था। ठीक है, और डोला पालकी मैंने बता दिया जो शिल्पकार समाज था, जो हरिजन समाज था, जो निम्न जाति का समाज था, उसके प्रति जो है जब उनके जो शादी समारोह होते थे तो उनको जो है डोला पालकी में बैठना वर्जित था। ठीक है, और उच्च जाति वाले जो है इनके प्रति अत्याचार करते थे। तो इसी के विरोध में जो है ये डोला पालकी आंदोलन चला दोस्तों। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया इससे संबंधित कौन कौन सी सभा गठित की गई और कौन कौन से सम्मेलन चले। तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि कुमाऊं में जो है टमटा सुधारणी सभा का गठन हुआ था 1905 में, और 1911 में हरिप्रसाद टमटा ने जो है दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, और 1913 में नैनीताल में सुनकिया गांव में लाला लाजपत राय की उपस्थिति में आर्य समाज शुद्धिकरण समारोह चला और जिसमें हरिजन समाज शिल्पकार समाज को जनेऊ प्रदान किए गए। ठीक है दोस्तों, और 1931 में क्या हुआ, कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किया गया अल्मोड़ा में। किसने किया, खुशीराम आर्य के द्वारा किया गया।
ठीक है दोस्तों, समझ चुके होंगे आप। और पहला जो शिल्पकार सम्मेलन हुआ वो भी बताया मैंने आपको, 1925 में अल्मोड़ा के ड्यूली गांव में जो है पहला शिल्पकार सम्मेलन चला। और दूसरा सम्मेलन आपका 1930 में चला, ठीक है। और एक सम्मेलन था जो आपका मछखाली अल्मोड़े में चला 1933 में, और 1941 में चला बागेश्वर में, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया था आपको कि जो दलित है, जो हरिजन समाज था, यानी कि जो शिल्पकार समाज था, उन ये अत्याचार जो उन पर होते थे, इस पर प्रतिबंध कब लगाया गया, तो याद रखें आपका 23 फरवरी 1941 में लैंसडाउन में डोलापाल्की सम्मेलन हुआ। इसमें संकल्प लिया गया कि जो हरिजन है, यानी कि जो आपका शिल्पकार समाज है, उन पर होने वाले अत्याचारों पर प्रतिबंध लगा आपका इस सम्मेलन में। किस सम्मेलन में? लैंसडाउन में डोलापाल्की सम्मेलन हुआ था 23 फरवरी 1941 में। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा डोलापाल्की आंदोलन क्या है। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।